तो जो ये आंदोलन है इसकी पारदर्शिता, चाहे वो आर्थिक रूप से जो लोग डोनेट कर रहे हैं या ये आंदोलन किस तरह से बात करें, क्योंकि ये सवाल भी उठ रहा है मेरे मन में भी था, क्योंकि जब मैंने पहली बार आपको देखा इस आंदोलन में सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम वीडियो मैंने लगाई हैं यहाँ से, मतलब जो भी लोग लाइव कर रहे थे हमने उनसे ले लेके, तो मुझे भी भ्रांति थी कि शायद आप भनते हैं यानी कि बौद्ध भिक्खु हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे स्पष्ट हुआ कि आप एक साधारण उपासक हैं। तो यही सवाल था जी। लगाने का भी कारण है क्योंकि देखिए सब मेरे सरनेम लामा है, तो हम थक गए थे, हम बांधते नहीं है, फोन में बात करते थे ना, अभी तो लगभग मेरे फोन में ही बनते हैं नाम से फीड है आपका नाम जो भी है। तो लेकिन देखिए मेरा कहना क्या है, ये चीवर का मोतो होता है। हमारे जब में हम लोग हिमालयन बुद्धिस्ट है, हमारे एक गुरु है, उनसे लिए था क्या लगा सकते हैं, तो बोला यस, उसका एक मंत्र पढ़ के लगा दिए थे। तो इससे क्या होता है मूवमेंट में भी और गति में। मेरा उत्तर क्या है वो देखिए, हमने उनको भी बोला था आप रहिए यहाँ रहकर होगा, सब फेसबुक में काम नहीं होती है, धरातल में बैठनी पड़ती है, बड़ी बड़ी बात करके नहीं होता। आइए बैठे नहीं यहाँ पर, कोर टीम में आइए। अब हो सकता है आपको मेरा लीडरशिप आपको पसंद नहीं हो सकता है, लेकिन कोर्ट टीम में बैठेंगे तो अभी हम लोग आप देखें, अब दिन भर आज मैं नहीं था यहाँ पर क्योंकि दिन भर हम लोग मीटिंग किए 5 तारीख का किस प्रकार करना है, क्या करना, कैसे करना है कि नहीं। मैं 5 तारीख को ही लेकर बात करना चाहूंगी क्योंकि सम्राटों के सम्राट अशोक की जयंती है और आपने एक बड़ी कॉल भी की है इस आंदोलन के मद्देनजर। तो क्या लगता है और देश के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि 5 तारीख का जो एक सफलतापूर्ण दिन है वो बीते और सरकार कहीं ना कहीं इसको संज्ञान में ले और निर्णय तक देखिए अब वो किस आधार पर एक QR कोड दिया है वो समझे, आप उन्हीं से पूछ ही लीजिए। लेकिन हमारा कहना था कि यहाँ बैठिए, वो जिसने भी QR कोड था हमने कहा था देखिए आंदोलन यहाँ है, हेडक्वार्टर यहाँ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB न्यूज 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। साथियों, लगातार 48 दिन महाबोधि महामुक्ति आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। पहला दिन कुछ अलग था, दूसरा कुछ अलग था, तीसरा कुछ अलग था, और अगर आज मैं पहले दिन से और 48वें दिन की बात करूं तो इस आंदोलन का रूप बिल्कुल बदल चुका है। चंद मुट्ठी भर लोग कब जन सैलाब में बदल गए, ये आज 48वां दिन आपको बयां कर रहा है। इसी कड़ी में मेरे साथ में आज आदरणीय आकाश लांबा जी हैं जो इस आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं और बहुत ही मजबूती के साथ में कर रहे हैं। आदरणीय आकाश लांबा जी, पहले तो जानना चाहूंगी जिस तरह से ये आंदोलन पहले दिन से यहाँ तक पहुंचा है, चंद मुट्ठी भर लोग आज जन सैलाब में बदल चुके हैं, तो क्या लगता है किस तरह से ये रंग लाएगा आगे? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। आप शायद मेरा फर्स्ट टाइम होगा आपके साथ इंटरव्यू, और आपके चैनल मार्फत सभी आपके दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। विशेष करके जो है ये देखिए, ये जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन ये अभी का नहीं है, 134 साल हो गया है। पहले अनागरिक धम्मपाल, उसके बाद संबंते सुरेश देसाई, फिर 25 साल गैप के बाद हम लोग ने 3 साल तो अध्ययन ही किए कि पहले का आंदोलन विफल क्यों हुआ। फिर एक कॉल दिए, इसी दो मुहान से एक शांति रैली हम लोग ने अपने खर्चे पर आई है। हम लोग जब बोले तो 22 राज्य के लोग आए थे और अपने खर्चे से आए भी, शांति रैली की, सरकार के जो नियम मान के हम शांति रैली की, ज्ञापनें दी गई। उसके बाद फिर हम लोग दिल्ली में जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ मीटिंग की, उनके साथ 4 मीटिंग किए। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी माने कि हाँ पक्का बात है, ये तो बौद्धों का तीर्थ स्थल है, बौद्धों को होना चाहिए। जिस प्रकार से गुरुद्वारा में जैसे अभी गोल्डन टेम्पल में शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी है, वहाँ तो बानी, जैसे मुसलमानों की मस्जिद मुसलमान है, हिंदुओं के भाई के मंदिर में हिंदू भाई रहते हैं कमेटी में। तो इतने सारे ज्ञापन दी सरकार को। फिर 17 सितंबर को बड़ा रैली हुए था पटना में, फिर देश भर से ज्ञापनें गई, विधानसभा में बात उठी, सतीश कुमार जी ने बात उठाई, 2023 में उठाई थी जून महीने में, तो सरकार से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो हम लोग ने जो पिछली बार हम लोग ने जब ये औरंगाबाद का नेशनल मीटिंग, महाराष्ट्र औरंगाबाद में हम लोग नेशनल मीटिंग किए थे, वहाँ पर घोषणा किया कि हम लोग 12 फरवरी एक माघ पूर्णिमा हम लोग अनशन में बैठेंगे, और हम लोग ने ये भी तय थी कि लिमिटेड
भिक्खू के साथ ही बैठेंगे, क्योंकि ये जगह हमारी है, हमको चिंता है ना, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेशनल आते वीआईपी मूवमेंट होते, लेकिन हमारी कहना था सरकार ठीक से रिस्पांस नहीं देती, सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। तो हम लोग वहाँ बैठे, कुछ चंद भिक्खू के साथ बैठे प्ले कार्ड दिखाकर। हालांकि 12 फरवरी से अनशन में बैठेंगे, तो उसके लिए विफल करने के लिए कोई बहुत सारा बताया गया है कि वहाँ पर नाराबाजी होगी, काला झंडा दिखाया जाएगा। हम लोग कुछ नहीं किया, हम लोग नकारात्मक प्रचार किया लेकिन हम लोग ने शांति, करुणा, मैत्री और आज भी देखिए आप कितनी शांति प्रकार से हम लोग बैठे हुए हैं। लंबा जी अक्सर एक सवाल उठ रहा है, लोग बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं कि आखिर ये लंबा है कौन जो इस महाबोधि टेम्पल के इस आंदोलन को चला रहा है, कहाँ से आया? तो थोड़ा सा इस पर और संक्षिप्त में परिचय दे दीजिए, क्योंकि तमाम दर्शक ये सवाल कर रहे हैं। देखिए, हालांकि ये पहले हम सोच में थे कि हम लोग बंगाल में सक्सेस हुए थे। हमारा प्रयास से, हमारा संगठन का प्रयास से, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के प्रयास से बंगाल में 70 साल तक बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं थी। पहले भी कोशिश की गई थी, बहुत संस्थाओं ने किया था, लेकिन हम लोग वहाँ कोशिश करके सबको एकत्रित किए। उसके बाद हम लोग सक्सेस हुए, 2 साल के अवधि में सक्सेस हुए। तो हमारे क्षेत्र से वांगदी छिरिंग भूटिया जी अभी तो गुजर गए हैं, वो बारंबार फ़ोन करके कहते थे, हमसे मिलने भी आए। वो 87 ईयर्स के थे कि 2012 में उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की थी महाबोधि मुक्ति के लिए। शायद टाइम्स ऑफ इंडिया का आपका पेपर कटिंग उन्हें मिलेगा। उन्होंने कुछ कागज दस्तावेज भी दिखाए थे, अपने बलबूते कर किए थे। तो वो सक्सेस देखकर हमसे बोलते, आकाश जी आप ही कर सकेंगे, सब कुछ जोड़ सकेंगे, तो कुछ कीजिए इसके लिए। तो हम सोच में थे हमारे साथ में, तो हमने ऐलान कर दिया कि 2023 में एक मीटिंग बोधगया में। काफ़ी सारे ने कहा था कि नागपुर में करते हैं, कोई बोला दिल्ली में, कोई कह रहा था कलकत्ता में, कोई बोला दार्जिलिंग में करो। हमने जो नहीं, पहले जहाँ का मामला है वहाँ पहले जाते हैं। तो फर्स्ट मीटिंग हम लोग ने यहाँ पर की, 10 लोग ही थे मीटिंग में। फिर अगेन जब 25 जून को 2023 में फिर नेक्स्ट मीटिंग कॉल की, जिसमें हम लोग ने नेशनल माइटी कमीशन के जो हमारे बुद्धिस्ट मेंबर रिंसेन लामो को बुलाए, और इसी बीच में सतीश कुमार दास जी पहचान हुई जो विधायक है, उनको भी बुलाए। और उस अवधि में 2 महीने की अवधि में काफ़ी संस्थाओं से कांटेक्ट हुए इस मुद्दे पर। तो उस मीटिंग में लगभग 100 करीब थे। तो हम लोग लगातार मीटिंग करते हैं, कभी दिल्ली में मीटिंग की इसके बारे में जानकारी। तो हम लोग ने ये 26 नवंबर का कॉल दिया था पीस रैली का। मैं एक साधारण सा मैं जस्ट BRS लेके बैठा हुआ एक आदमी हूँ, 40 साल की उम्र में लिया था, क्योंकि और मैं वहाँ से लेते ही हम लोग जैसे मेरा दादाजी डोअर्स बोल के जगह है, गंगुटिया बोल के एक टी एस्टेट है। माने उस समय अंग्रेज के समय में एक, अब मान लीजिए अब उस समय तो मतलब उस जगह में चाय पत्ती फर्स्ट मतलब पेड़ लगाना मेरे दादाजी ने किया था। तो लॉन्ग बैक, इट इज अराउंड 1900 टाइम में। तो दादाजी का हमारा मोनेस्ट्री भी है उधर। दादाजी और दादाजी के भाई 2 जन मिलके मोनेस्ट्री बनाए थे उस समय, एंड वो डोर्स में सबसे ओल्डेस्ट है, अभी हेरिटेज में आता है। शायद उन्हीं के आशीर्वाद होगा कि ये मौका मेरे को मिला। जो अभी एक लेडीज कह रही थी महाराष्ट्र के, नेचर चुनती है एक व्यक्ति को, प्रकृति चुनती है, शायद वो हो सकते हैं हमारे हाथ से चुना हुआ होगा। लेकिन आपके मन में ये विचार कैसा है, क्योंकि तमाम इसको लेकर देख रहे हैं हम, आज़ादी से पहले भी आंदोलन लोगों ने किए और फिर 1995 में भी आंदोलन हुआ, आप लोगों ने भी तमाम समीक्षा की इस लेकर, तो विचार कैसे है? मैंने कहा कि हम लोग ने वो वांगदी छिरिंग भूटिया जी ने बारंबार कह रहे थे, आकाश आप ही सकेंगे, आपके संगठन ही सकेंगे। तो हम लोग कोशिश की, हम लोग का जो कोर टीम, हम लोग मीटिंग किए, फिर कंटिन्यू हम लोग बोधगया में, पटना में, दिल्ली में, इस प्रकार से। मैं ज़्यादा केंद्रीय दिल्ली और पटना और बोधगया में मीटिंग ज़्यादा किए। उसके बाद तो नॉर्थ ईस्ट में मीटिंग किए, दार्जिलिंग में मीटिंग किए, उस प्रकार सिक्किम में मीटिंग किए, उस प्रकार से आप मुंबई करे, इसका क्या नाम कहते हैं, औरंगाबाद में मीटिंग हुई, नागपुर में देखिए भांति सुरेश देसाई का। फिर हम लोग सोचे पहले का जो आंदोलन विफल क्यों हुआ, तो मुख्य कुछ कारण हाथ में आए। तो भांति सुरेश देसाई ने उनसे मिलने का मौका मिला, दीक्षा भूमि गए, उनको बोले आप आगे आइए। अभी भी मैं बुलाया हूँ उनको, अभी 4-5 दिन बोले थे पहले भी उनके। अभी मैं 12 अक्टूबर में मैं वहाँ था
दीक्षा भूमि चीफ गेस्ट का बोले थे, मैं और ज्ञानेश्वर भांते, हम लोग दो को बुलाए थे। तो वहाँ भी और तो भांते सुरेश से बहुत कुछ जानकारी मिली मेरे को। फिर उसके बाद काफ़ी उम्र हो गए हैं, अभी भी मैं शायद 3-4 दिन पहले उनको फ़ोन भी किया था। उनका डायरेक्ट नंबर नहीं है, उनके जो पीए है उनके साथ बात की कि उनसे बात करवाइए। तो मोदी जी आप एक दिन के लिए आइए यहाँ पर, एक बड़ी ताकत बनेगी। जो कल प्रधानमंत्री जी भी मिले उनसे, तो वो इंस्पिरेशन के बात ऐसा है कि देखिए, एक नीति एक रणनीति होती है। हमारे बहुत संगठन हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया हुआ संस्था है जिसके कई सारे हेड हैं। समता सैनिक दल भी कई सारे हेड में है, और हमारी विफलता का मेन कारण ये है, डिवीजन है। और सक्सेस यूनिटी से होती है, एकता से होती है। तो हमेशा चाहते थे कि यूनाइटेड हो, सभी यूनाइटेड हो, सभी से किए। जो अच्छे अच्छे चंद्रबोधी पाटिल जी फर्स्ट डे से हेल्प मतलब यूनाइटेड है, और जिस मीटिंग में आते हैं। अब भीमराव यशवंत अंबेडकर जी, अब राजरत्न अंबेडकर जी से मैं काफ़ी मैसेज करता हूँ, रिप्लाई कोई देता नहीं है। जितनी भी संस्था है, जैसे सुनील सारीपुत्र जी समता सैनिक दल से, अशोक सागर जी आपका दिल्ली से है समता सैनिक दल। उसी बीच में देखिए, यात्रा के दौरान बहुत लोग मिलती है। मतलब विफलता का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि टुकड़ों टुकड़ों में बटा रहना। जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक सफल नहीं होंगे। और संगठित करना भी बहुत मुश्किल है। फिर सबसे बड़ा तो मुश्किल तो मेरा है, मेरा तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग तो मेरा चेहरा है। आपकी तरह चेहरा नहीं है हमारे। पहले तो अभी भी मैं यहाँ पर कोई गांव में जाऊंगा तो पीछे पीछे दौड़ेगा कोई फॉरेनर आया बोल के, या तो कोरिया से, जापान से, थाईलैंड, बर्मा, वो समझते हैं। तो वो चैलेंज मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। जी लावा जी, जिस तरह से 1945 का जो आंदोलन रहा, उस समय तमाम लोगों ने समर्थन भी किया, अपनी अपनी भूमिका भी निभाई और काफ़ी बड़े स्तर पर डोनेशन भी आया। और लोगों का एक सवाल आज भी उसी को लेकर बना हुआ है, क्योंकि पिछले आंदोलन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही, मैं उन पर चर्चा नहीं करूंगी। आपने खुद बताया कि कोई भी आंदोलन विफल होता है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। एक यूनिटी सबसे महत्वपूर्ण है, एक पारदर्शिता है। तो ये जानना चाहूँगे, हमारे दर्शक भी तो लगातार सवाल कर रहे हैं, इसलिए मैंने संक्षिप्त में आपका परिचय लिया। तो जो ये आंदोलन है, इसकी पारदर्शिता, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, जो लोग डोनेट कर रहे हैं, या आंदोलन किस तरह से है, कमेटी किस तरह से, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें ताकि लोग संतुष्ट हो सकें। देखिए, एक कोर टीम है, और मैं ये भी कहता हूँ कि कोर टीम में आई है, बाहर बोल के फायदा नहीं है। एक कोर टीम में कौन का, मैं जैसे अभी डीएम को भी उस कोर टीम का नाम दिया हूँ, क्योंकि जो भी आ रहे बग के चले जा रहे हैं। हमारी तो किसी धर्म के साथ लड़ाई नहीं है या किसी जाति के साथ नहीं है। हालांकि वो हेल्प कर रहे हैं उस धर्म के लोग, वो कह रहे हैं हमको, आकाश जी जो हिंदू परिवार से, मतलब आप अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन हमने स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि आप लोग प्लीज किसी धर्म के बारे में, किसी जाति के बारे में कुछ असभ बात ना करें, असभ बात ना करें। तो आज रहा, अंदर आना पड़ेगा ना, तो उनको सब कुछ मालूम चलेगी अंदर आने से। जैसे हमारे कोर टीम में कौन का, मैं नाम लिख के बोल देता हूँ। भंते प्रगतिशील है, जम्बू लामा जी है, एके जिम्बा जी है, लोबजंग तामंग जी है, एमके योंजन जी है, उसके बाद आपका विनय रक्षित भंते हैं, उसके बाद सुनीत पाल भंते हैं, करुणाशील राहुल भंते हैं, आपका चंद्रकीर्ति भंते जी है, विनय रक्षित भंते जो कर्नाटका के, जो नागपुर बोलते हैं, ये है। तो ये आशीष बरुआ, आपको दिल्ली का आशीष बरुआ है, शुक्ला बरुआ है। लेकिन इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा। देखिए, इन्वॉल्वमेंट होके काम करना पड़ेगा। इन्हीं को मालूम है क्या है क्या नहीं है। और हम आज मैं किसी का प्रतिक्रिया भी नहीं देता, हमारे धर्म में प्रतिक्रिया नहीं सिखाते हैं। एटलीस्ट हम जो हिमालयन बुद्धिस्ट में बहुत कुछ सिखाते जाती है, मेडिटेशन में प्रतिक्रिया नहीं दिखाना, फुटानी नहीं दिखाना। आज पीएचडी हूँ तभी मैं डॉक्टर नहीं लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि उससे झलकती है, अपनी फुटानी झलकती है। और नम्रता से बोलना, चीवर का ख्याल करना, ठीक है ना। तो अच्छे अच्छे भिक्खु लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल आपने चीवर की बात करी, क्योंकि ये सवाल भी उठा है, मेरे मन में भी था। क्योंकि जब मैंने पहली बार आपको देखा इस आंदोलन में, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम वीडियो मैंने लगाई हैं यहाँ से, मतलब जो भी लोग लाइव कर रहे थे हमने उनसे ले लेके, और जो लोग यहाँ पे थे प्रत्यक्ष रूप से उनसे भी हमने वीडियो करा। तो जब आपके ये होता है तो मुझे भी भ्रांति थी कि शायद आप भंते हैं, यानी कि बौद्ध भिक्खु हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे स्पष्ट हुआ कि आप एक साधारण उपासक हैं। तो यही सवाल था जी। लगाने का कारण है क्योंकि देखिए, सब मेरे सरनेम लामा है।
तो हम थक गए थे, हम बांधते नहीं है, बस फोन में बात करते थे ना। जी। अभी तो लगभग मेरे फोन में ही बनते हैं नाम से फीड है आपका नंबर। जो भी है। तो लेकिन देखिए, मेरा कहना क्या है, ये चीवर का मोतो होता है। हमारे जब में हम लोग हिमालयन बुद्धिस्ट है, हमारे एक गुरु है, उनसे लिए था, क्या लगा सकते हैं? तो बोला यस, उसका एक मंत्र पढ़ के लगा दिए थे। तो इससे क्या होता, मूवमेंट में भी और गति देगी, और फुल्ली नहीं तो कम से कम ऊपर लगाना, ये जो है। तो उनसे हम नियम अनुसार ले, ऐसा नहीं है कि कपड़ा खरीद लिया लगा लिया, नहीं। मतलब नियम के अनुसार लगाया, परमिशन लेके। तो लामा जी, जिस तरह से अभी आपने बात करी, कमेटी की बात करी, तो सोशल मीडिया पर एक चीज और चली हुई है, बड़े बड़े पोस्टर लोग लगा रहे हैं, अपना अकाउंट नंबर शेयर कर रहे हैं, उसमें कई बौद्ध भिक्खु भी हैं जो अपना ही अकाउंट नंबर डाल रहे हैं, QR डाल रहे हैं। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जो खुद लगता है, ऐसे लोग आंदोलन को कमजोर करते हैं। जब एक अकाउंट यहाँ का है तो इसमें दान आना चाहिए ना। देखिए, मेरा कहना, मेरा उसमें प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए, नहीं, फिर भी कुछ तो सोचते हैं ना इस बारे में। देखिए देखिए, मेरे पास में बहुत सारे फोन आए, अमेरिका से भी आए, पंजाब से आए। मैंने कल आपसे नंबर लिया, अकाउंट नंबर मैंने खुद उन लोगों को दिया, उन लोगों ने डोनेशन भी भेजा है। तो ये एक कम से कम मोरलिटी हमें दिखानी चाहिए, नैतिकता दिखानी चाहिए इस आंदोलन में। देखिए, अब वो किस आधार पर एक QR कोड दिया है, वो समझे, आप उन्हीं से पूछ ही लीजिए। लेकिन हमारा कहना था कि यहाँ बैठिए, वो जिसने भी QR कोड था, हमने कहा था देखिए, आंदोलन यहाँ है, हेडक्वार्टर यहाँ है। जी। आप देखिए, आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि ऑल इंडिया, देखिए बड़ा बड़ा बैनर आप देख रहे होंगे ना, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जब गठन हुई थी आज से 10 साल पहले, 2015 में, बैंक अकाउंट नंबर अभी अक्टूबर में खुला है। अक्टूबर महीने में बैंक अकाउंट खुला है हम लोग, क्योंकि पहले जो भी काम करते थे हम लोग, जो मीटिंग में अपने पैसा लगाकर, छोटी छोटी चंदा होता, यदि डेफिसिट होता था मैंने ऐसा, तो 6,000 10,000 तो कितना गया समझे, इतनी मीटिंगों में। लेकिन 17 सितंबर को जो रैली है, इसके बाद काफ़ी हमारे कोर कमेटी बोले कि अकाउंट नंबर खुलना है। तो हम लोग ने क्या किया, बाध्य हो गया अकाउंट नंबर, क्योंकि हम लोग क्या था, झमेला पैसे से ही होता है। देखिए, संगठन टूटती है इसी से, आज भी इसी के बात कर रहे हैं। तो हम कहना क्या है, मेरा शुरू से अपील है, देखिए ये लड़ाई सबकी है, यहाँ कोई भाड़ा नहीं मिलेगा। पहले हम जब आंदोलन ये किए थे बुद्ध जयंती की छुट्टी के लिए, तभी हम लोग 70-80 मीटिंग किए थे। हम सबको आह्वान किए, देखे रैली में आइए, अपने खर्चे पर आइए, हम पानी देंगे, इतना भी बोला था कि पॉकेट में सूखा रोटी लेके आइए। तो इस बार का क्या है, ये थोड़ा लंबा जाएगा लग रहा है। तो और क्योंकि इतने दूर दूर से आते, कम से कम हम लोग 17 दिन तक तो हम लोग अनशन में ही थे वहाँ पर। आज कई सारे बनते बोलते हैं कि अनशन में बैठना, बोले नहीं, अब जो करना था हम लोग कर लिया, अब धरने में होगा। जो जो डोनेशन आती है उस आधार पर खाना बनती है और वो खा लेते हैं जो भी बने। और कई तो मेरे को कह रहा था कि यहाँ पर खाने का व्यवस्था अच्छा नहीं। हम तो देखिए, हम जो उन स्टैंडर्ड में बैठते हैं, मैं तो 50 दिन से आलू ही खा रहा हूँ। ये आंदोलन है, ये हमारी आंदोलन है। यदि हम नहीं करेंगे, आने वाले जनरेशन निश्चय हमको कोसेंगे। और आपका प्रश्न में मेरा उत्तर क्या है, वो देखिए, हमने उनको भी बोला था आप रहिए यहाँ रहकर होगा। सब फेसबुक में काम नहीं होती है, धरातल में बैठनी पड़ती है, बड़ी बड़ी बात करके नहीं होता। आइए, बैठिए नहीं, यहाँ पर कोर टीम में आइए। अब हो सकता है आपको मेरा लीडरशिप आपको पसंद नहीं हो सकता है, लेकिन कोर टीम में बैठेंगे। जैसे अभी हम लोग, आप देखें, अब दिन भर आज मैं नहीं था यहाँ पर, क्योंकि दिन भर हम लोग मीटिंग किए 5 तारीख का किस प्रकार करना है, क्या करना, कैसे करना है कि नहीं। मैं 5 तारीख को ही लेकर बात करना चाहूंगी, क्योंकि सम्राटों के सम्राट अशोक की जयंती है और आपने एक बड़ी कॉल भी की है इस आंदोलन के मद्देनजर। तो क्या लगता है, और देश के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ताकि 5 तारीख का जो एक सफलतापूर्ण दिन है वो बीते और सरकार कहीं ना कहीं इसको संज्ञान में ले और निर्णय तक पहुंचे? देखिए, एक चीज़ क्या है, हम लोग का जो धरने करने का था, सरकार को जनाना था, सरकार जानकारी हुई तो सरकार की तरफ से रामदास अठावले जी आए, DM के साथ मीटिंग हुई। 27 फरवरी को पटना में मीटिंग हुई। हम अभी भी इंतजार में, उन्होंने कहा था 10 दिन वेट कीजिए, तो लगभग अभी तो 30 दिन हो चुका है, वेट ही कर रहे हैं। तो अभी कुछ मैसेज आया है, तो अभी कुछ दिन बाद आप मिलेगा, होगा या नहीं होगा, अब समय बताएगी।
लेकिन हम लोग इंतज़ार किए हुए हैं, है ना। तो अभी 5 तारीख को कई सारे देख रहा हूँ, पोस्टर देख रहा हूँ कि फलना दिन ये हो रहा है, फलना दिन वो कर रहा है, कौन ये कर रहा है। तो हम लोग ने एक ऐलान किए थे कि 5 अप्रैल में सम्राट अशोक जयंती है, और भारत में सम्राट अशोक की इतनी देन है। आज अशोक चक्र हो या अशोक स्तंभ हो, जो भी चलाते हैं, लेकिन आज ये धरती सम्राट अशोक की धरती है, मगध की धरती है। और हम जो महावीर, हम जिसके लिए लड़ाई नहीं है, मतलब अब जिसके लिए हम बात काम कर रहे हैं, ये भी सम्राट अशोक ने बनाया। तो हमने एक ख्याल आया, तो कोर टीम से पूछे, तो ऐसा करते हैं सम्राट अशोक की यहाँ पर हम लोग जयंती मनाते हैं। तो इसी बहाने पर लोग आएंगे, उनके योगदान और समझेंगे, साधारण से साधारण। कि मेरा सोच था, देखिए ये जन आंदोलन होना जरूरी है, किसी चंद भिक्खू के साथ नहीं। तो आप देख रहे हैं जो सैलाब आ रहे हैं, और 5 तारीख एक ही आह्वान की है। आप पोस्टर भी इतना नहीं दिखेंगे आपको, देखिए सोशल मीडिया में, या बड़ा बड़ा बैनर भी नहीं दिखेंगे आपको। देखिए ये लड़ाई अपनी अंदर से होना जरूरी है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग होना जरूरी है। ये मेरा लड़ाई, आप भी दिल्ली से चले आए, ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग है। आपका सेंस ऑफ बिलोंगिंग आपको खींच के लेके आया, है नहीं। तो यही आह्वान किए, आइए हम लोग बैठ के अपना लड़ाई लड़े, मिल के लड़े। यहाँ पर कोई जाति नहीं है, यहाँ कोई इतनी चैलेंजेस है। आपको मालूम है, जब मैं शुरू किया था, एक तो हम लोग सेक्ट में बटे हुए हैं, कोई महायाना, हिनायाना, थेरावादी, ऊपर से भाषा में बटे हुए हैं, ऊपर से बहुत कुछ है। अब देखिए, अब हम जहाँ रहते इतना ठंडा है, यहाँ 35 डिग्री है कि नहीं। अभी लद्दाख के आए थे, उनको हम फैन के नीचे बैठने बोला, क्योंकि वो तो माइनस से आए हुए थे। और यहाँ पर ऐसे भी आए थे, मतलब साउथ इंडिया साइड से, उनको अभ्यस्त है, नागपुर से आ रहे हैं, मतलब महाराष्ट्र से, सभी क्षेत्र से आ रहे हैं। तो और नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो हिंदी भाषा तो टोटली नील ही है, ठीक है ना। तो ये सब चैलेंजेस पार करके अभी तक आए हैं, और जोड़ने की कोशिश की गई है, और भी आह्वान कर रहे हैं। और भी मैं आह्वान कर रहा हूँ, मैं पर्सनल आह्वान कर रहा हूँ, हमारे संगठन आह्वान कर रहे हैं, एटलीस्ट फॉर गॉड सेक एक होइए। जी, बहुत बहुत साधुवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से कॉल की गई है 5 तारीख के लिए, और मैं भी आपसे अपील करती हूँ तमाम दर्शकों से कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो कुछ सवाल थे लोगों के आदरणीय जी को लेकर, उन सवालों पर भी मैंने चर्चा की है। शायद अब आपका जो एक संदेह था वो दूर हो गया है, और पूरी बारीकी से बात की है हमने। तो मैं चाहूँगी आप 5 तारीख के इस आंदोलन में अपनी मजबूती जरूर दिखाएं, और अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस आंदोलन को सफलता की तरफ लेकर चले। तो साथियों, आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो जो आपके सवाल थे, क्या आप उनसे संतुष्ट हुए या नहीं हुए, क्योंकि आदरणीय जी ने जवाब दिए हैं।